कि भोलेनाथ समाधि लगा करके बैठे हैं, विराजमान हैं। जब मां पार्वती ने भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं देव ऋषि नारद को आते हुए देखा तो देव ऋषि नारद का स्वागत किया। आओ आओ महात्मन। उनके घर पावन भय जहाँ संत पधारे आए। हे देव ऋषि, आज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। मैंने सुना है कि जिनके घर संतों का अचानक आना होता है उनके घर पावन पवित्र हो जाते हैं। सुंदर आसन दिया। आसन बिछा करके मां पार्वती देव ऋषि नारद से पूछने लगी, देव ऋषि पहले तो आप कैलाश पर जल्दी जल्दी आते जाते रहते थे, लेकिन अब की बार तो आपको बहुत समय बीत चुका है। बहुत दिनों के बाद में आप कैलाश पर आए हो, क्या बात है? किसी बात की नाराजगी है क्या? माता ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अधिकतर अब आना जाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि माता ये संसार सब स्वार्थ का हो चुका है। यदि कोई किसी के यहाँ आता जाता है तो सोचते हैं कि न जाने इसको कौन सा स्वार्थ है, ये इसके घर रोजाना आता है। इसलिए माता मैंने अब आना जाना बंद कर दिया है। मैं अब किसी के यहाँ जाता नहीं हूँ, और यदि कोई आता भी है, कोई चला भी जाता है तो सब स्वार्थ से आते जाते हैं। सोरो नर मुनि सब की यह रीति, सोरो नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, सुर नर मुन सब की यह रीति। स्वार्थ लागो करे सब प्रीति, स्वार्थ लागो करे सब प्रीति, स्वार्थ लागो करे सब प्रीति, स्वार्थ लागो करे सब प्रीति। माता ये संसार का ये एक नियम सा बन गया है। बिना स्वार्थ के कोई किसी को प्रेम नहीं करता है। मैंने जब ऐसा संसार को देखा तो माता मेरी अब आने जाने की इच्छा नहीं रहती है, इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया है। अरे माता और की तो बात छोड़ो, सबसे पवित्र जो बंधन है वो पति और पत्नी का है। लेकिन इस कलयुग में, इस कलिकाल में, इस पृथ्वी के ऊपर छोटी छोटी बातों के ऊपर पत्नी और पति में हमेशा कलह मचा रहता है। अब पहले से ही किसी के घर में झगड़ा हो रहा हो और हम और चले जाएं तो माता अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात, आजकल माताओं की रीति हो गई है, और रीति भी क्या, ऐसी अनोखी रीति हो चुकी है। आप किसी के घर जाओ, घर जाने के उपरांत आपकी सब आओ जी करेंगे, आओ जी आओ, अरे बैठो, हाँ हम तो एक दो दिन पहले आप ही की चर्चा कर रहे थे, आप चले आए, आपने बड़ी कृपा की। और वही माता रसोई में गई
माता पकड़ लेती है, बोले ये और चले आए, शाम को इनके लिए और भोजन बनाना पड़ेगा। हाँ, केवल दिखावा सा रह गया है। यदि तुम किसी को भोजन नहीं करा सकते तो फिर आप भी किसी की आशा ना करो। घर घर पाछे खाए हो, पहले अब घर खाए। पहले आप स्वयं किसी को अपने घर भोजन कराने की इच्छा रखो तो आपको बाहर भोजन मिलेगा। तुमने किसी को नहीं कराया है तो आप कदाचित ये कल्पना नहीं रखें अपने हृदय में कि मुझे कहीं बाहर जाकर के भोजन मिलेगा। नहीं मिल सकता है। स्वयं करो, ये कर्म भूमि है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ ते खाए। जब हमने अपने जीवन में कांटे बोए हैं और आप उन कांटों के वृक्ष से ये कल्पना करें, सोचने लग जाए कि इस कांटे के वृक्ष से मुझे फल मिलेगा, ये कभी नहीं हो सकता है। फल वाले वृक्ष पर ही फल आएंगे, कांटे वाले वृक्ष पर ही कांटे आएंगे। ये संसार की रीत है। इसलिए माता, जब पति और पत्नी में आपस में प्रेम नहीं रहता तो मैंने भी आना जाना बंद कर दिया। मैं अब कहीं आता जाता नहीं। देव ऋषि, आप ठीक कह रहे हैं। जैसा आपने देखा वैसा ही तो आप बताएंगे, लेकिन आप ये तो विचार करो, आप कैलाश पर्वत के ऊपर आप प्रेम की बात कर रहे हैं। क्या तुमको कैलाश पर्वत पर प्रेम दिखाई नहीं देता? अरे हमारी तो बात छोड़ो, यहाँ तो पशु पक्षी भी प्रेम से रहते हैं। देखो भोलेनाथ के गले में कितने सर्प लटके हुए हैं। और मेरा बेटा और मेरा जो वाहन है वो शेर है। भोलेनाथ का वाहन नांदिया है। शेर नांदिया को खा जाता है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता। ये दोनों एक साथ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आपस में प्रेम बना हुआ है। मेरा बेटा गणेश, उसका वाहन चूहा है। भोलेनाथ के गले में कितने सर्प हैं, सर्प चूहे को खा जाता है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता। ये दोनों एक साथ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आपस में प्रेम बना हुआ है। मेरे यहाँ तो पशु पक्षी भी बड़े प्रेम से रहते हैं और आप प्रेम की बातें करते हैं। और रही बात पति और पत्नी की, तो भोलेनाथ मुझे अनंत प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम करते हैं कि अपने जीवन में आज तक भोलेनाथ ने मुझसे कुछ छुपाया नहीं, सब कुछ बता देते हैं। और की तो चले क्या, जो समाधि में जो भगवान की छवि का दर्शन करते हैं वो समाधि की छवि को भी आकर के मुझे बता देते हैं, देवी आज तो मैंने भगवान को इस रूप में देखा। बताओ इससे बढ़कर के और मेरे लिए कौन सी खुशी होगी? क्या कहा माता? आपको भोलेनाथ इतना अनंत प्रेम करते हैं? बोले हाँ, बहुत अच्छी बात है। जब आपको भोले बाबा सब कुछ बता देते हैं तो एक बात जरूर आपको बताई होगी, तो आपसे मैं पूछ लूं? हाँ पूछो ना। अरे भोलेनाथ के विषय में तो मुझे सब कुछ मालूम है, कुछ भी पूछो। देव ऋषि नारद को तो थोड़ी सी लगानी थी, आज लगा बैठे। माता, जिस मुंडों की माला को भोलेनाथ अपने गले में 24 घंटे हमेशा धारण करके रहते हैं, वे मुंडों की माला किसकी है? आप कहती है कि मुझसे कुछ छुपाते नहीं, हमेशा सब कुछ बता देते हैं, तो ये बात भी जरूर बताई होगी, तो आप मुझे बताने की कृपा करें ना। ये मेरी इच्छा थी। भोले बाबा समाधि में बैठे हैं, मैंने सोचा कि आप ही से पूछ लूं, जब आपसे कुछ छुपाते नहीं तो। अब इसके विषय में तो माँ पार्वती को भोलेनाथ ने कभी कुछ बताया ही नहीं। जब माँ पार्वती को मालूम नहीं तो माँ पार्वती कैसे बताएं? देव ऋषि,
मुझे क्षमा करना। इसके विषय में मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि मुझे स्वयं को मालूम नहीं है। अरे माता, अभी तो आप कह रही थी कि भोलेनाथ मुझसे कुछ छुपाते नहीं, सब कुछ बता देते हैं, और अब आप कहने लगी कि मुझे मालूम ही नहीं। माता, मुझे लगता है कि भोलेनाथ भी आपको केवल दिखावटी प्रेम करते हैं। यदि सच्चा प्रेम करते तो इस बात को क्यों छुपाते? संसार की तरह भी भोलेनाथ आपको केवल दिखावे का प्रेम करते हैं। आज देव ऋषि नारद ने मां पार्वती की मति को घुमा दिया और मां पार्वती आज तो क्रोध में आ गई। देव ऋषि, अच्छा हुआ आप ठीक समय पर चले आए, अरे नहीं तो ये बनावटी प्रेम ना जाने कितने समय तक चलता रहता। आज आ जाने दो भोलेनाथ को, या तो वो रहेंगे और या फिर हम रहेंगे। देव ऋषि नारद तो यही करने के लिए आए थे। अच्छा माता, अब भोले बाबा आ जाए तो पूछ लेना, फिर कभी हम घूमते हुए आएंगे तो हम आपसे पूछ लेंगे। अब हमको आज्ञा दो, हम तो अब चलते हैं। मां पार्वती क्रोधित हो करके और आज कैलाश पर्वत पर विराजमान है, बैठी है। भोलेनाथ की समाधि खुली, मां पार्वती के पास में आए और जैसे ही कैलाश में प्रवेश किया तो विचार करने लगे कि आज कैलाश पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ, मालूम हो जाता है। जिस दिन घर में माता जी की हालत यदि थोड़ी खराब हो, कोई ताव हो, कोई बुखार हो, या फिर उनका दिमाग ठीक नहीं हो, आपने किसी बात को नहीं माना हो, तो उस दिन आप घर की व्यवस्था देखना। झाड़ू कहीं मिलेगी, चप्पल जूते कहीं मिलेंगे, झूठे बर्तन कहीं मिलेंगे, तो समझ लेना कि आज माता जी का दिमाग ठीक नहीं। और जिस दिन आपने सब कुछ उनके विपरीत, उनके ठीक ठाक कहने से कर दिया है, तो समझ लेना कि आज सब कुछ ठीक है, ये व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक मिलेंगी। आज जैसे ही भोलेनाथ ने कैलाश में प्रवेश किया तो समझ गए कि लगता है आज कुछ गड़बड़ है, लेकिन चले तो सही, जाकर के पूछे तो सही आखिर बात क्या है। मां पार्वती के पास में जैसे भोले बाबा आए, पूछने लगे, देवी क्या हुआ? आप अचानक, आपकी उदासी का कारण आप बता सकती हैं? मां पार्वती तो तड़क करके बोली, बोले रहने दीजिए, ये बनावटी प्रेम आप मुझे ना दिखाओ। क्या कहा? बनावटी प्रेम, और वो भी मेरा? देवी, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई आया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बताती हूँ। देव ऋषि नारद आए थे और वो ही मुझे बता करके गए कि आप मुझे बनावटी प्रेम करते हैं। अरे देवी, यदि देव ऋषि नारद आए हैं तो जरूर मेरा ये प्रेम, बनावटी प्रेम आपको दिखने वाला होगा। लेकिन देवी, आपने आखिर यह बात कही तो कही क्यों? मैंने तो आज तक आपसे कुछ छुपाया नहीं, सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी आप मेरे प्रेम को बनावटी प्रेम कह रही हैं, क्यों? क्या कहा? आप छुपाते नहीं, आपने बताया ही क्या है। आप हमेशा मुझसे सब कुछ छुपा करके रखते हो। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते तो आप ये भी बताते कि आप अपने गले में हमेशा मुंडों की माला पहन करके रहते हैं। ये किसके मुंड हैं? आपने मुझे कभी बताया? भोलेनाथ के नेत्र सजल हो गए। देवी, ये मैंने एक अनोखी बात आपसे छुपा करके रखी, और जान पूछ करके छुपा करके रखी। क्यों? क्योंकि देवी, मैंने सोचा
कि अभी पार्वती को इस वस्तु की आवश्यकता नहीं है, और जिस व्यक्ति को जिस समय पर जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं हो और हम वही वस्तु उसके लिए दे दे तो वो उसका मूल्य नहीं समझता है। हमें भोजन करके आए हैं, पेट भरा हुआ है, और कोई हमसे रोटियों की कहे, बोले भैया रोटी खा लो, नहीं 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 भैया हम तो अभी खा करके आए हैं, पेट भरा हुआ है, तो आपको उस स्वाद का मालूम नहीं है कि वो कितना स्वाद है। हाँ, आपको कब मालूम चलेगा कि जब आप खाएंगे तब आपको मालूम चलेगा। इसलिए देवी, मैंने सोचा अपने मन में कि देवी पार्वती को इस बात की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने बताया नहीं, और यदि मैं बता देता तो आप इसका मूल्य नहीं समझ पाते। हो जाता है, एक बार एक बाबूजी गाड़ी में बैठ करके यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते उनकी गाड़ी आगे की ओर चल दी, और उसी रास्ते में किसी धर्मात्मा ने एक सुंदर सी प्याऊ लगा रखी है। सभी को हाथ जोड़ करके और पानी पीने के लिए बुलाते हैं, आओ बाबूजी थोड़ा सा पानी पीते हुए जाओ। सब पानी पीते हैं। उसी भीड़ में जाकर के और बाबूजी अपनी गाड़ी लेकर के पहुंच गए। पानी पिलाने वालों ने बाबूजी की गाड़ी को रुकवा लिया। बाबूजी ठहर जाओ, अरे थोड़ा सा पानी पीते हुए जाओ ना, ये बहुत सुंदर प्याऊ हमने आप ही के लिए तो लगाई है। बाबूजी से पानी पिलाने वालों ने कई बार प्रार्थना की, तो बाबूजी ने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और गाड़ी में बैठे हुए ही शीशे नीचे किए गाड़ी के, और पानी पिलाने वालों से पूछने लगे, बोले भैया मैं तो इस रास्ते से बहुत बार निकल करके गया हूँ, मुझे पहले तो ये पानी की प्याऊ यहाँ दिखाई नहीं देती थी। हाँ बाबूजी, पहले नहीं थी, अभी हमने थोड़े दिन पहले से ही प्रारंभ किया है इस पानी को। अच्छा, तो भाई आप यहाँ पानी कहाँ से भर करके लाते हैं? बाबूजी, पीछे एक कुआं है, उस कुएं से प्रतिदिन ताजा ताजा पानी निकालते हैं। अच्छा, तो इस पानी को रखने के लिए आपके पास में क्या वस्तु है? बाबूजी, सुंदर मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तनों में हम पानी को रखते हैं। तो पानी आप छान करके भरते हैं कि बिना छाने? अरे नहीं नहीं बाबूजी, बिल्कुल रोजाना ताजा पानी निकालते हैं, कपड़े से छानते हैं, मिट्टी के बर्तनों में रखते हैं, फिर ढक करके और इस पानी को रख देते हैं, फिर हम भक्तों को पिलाते हैं। कितने प्रश्न किए? ये प्याऊ कब से लगी? पानी कहाँ से लाते हैं? पानी को रखते किस में है? आप छान के भरते हैं कि नहीं भरते? क्यों? क्योंकि इन बाबूजी को प्यास नहीं है। यदि यही बाबूजी राजस्थान के रेगिस्तान में जाकर के फंस जाते और इनको प्यास लगी हुई होती, अचानक इन्हें पानी मिल जाता तो सबको हटा देते, बोले भैया जल्दी हट जाओ, मेरा प्यास के मारे और ये शरीर अब समाप्त होने वाला है, मुझे 2 घूंट पानी पीने दो। तो ये बाबूजी दौड़ पड़ते, और आज बाबूजी को प्यास नहीं है तो पानी का महत्व ही नहीं समझा। कभी कभी हम किसी वस्तु का महत्व नहीं समझते हैं। इसलिए देवी, जिस वस्तु की जिस व्यक्ति को आवश्यकता नहीं हो वह वस्तु उस व्यक्ति को कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसका मूल्य नहीं समझता है। मैंने इसलिए आज तक आपको नहीं बताया, आज आपको आवश्यकता है इस बात की पूछने की, मैं बताऊंगा। मैं यदि आपको नहीं बताऊं तो कपटी ही नहीं, फिर तो मेरा नाम महाकपटी आप रख लेना। देवी, मेरे और आपके बीच में यदि प्रेम का यदि कोई गवाह है तो ये मुंडों की माला है। मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, यदि इस बात की कोई गवाह देगा तो ये मुंडों की माला देगी। देवी,
ये किसी और के मुंड नहीं है। ये जो मुंडों की माला है ये केवल आप ही की है। आप जब इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेकर के आती हैं, आपकी मृत्यु होती है। मृत्यु हो जाने के बाद मैं आपके बिना रह नहीं सकता, तो आपके मुंड को उठा करके अपनी इस माला में पिरो लेता हूँ और देवी निरंतर आपका मैं ध्यान धरता रहता हूँ। क्या कहा? ये माला मेरी है, ये मेरे मुंड है। स्वामी मुझसे भूल हो गई, मैंने आपको ये इतना कष्ट दिया, आप मुझे क्षमा कर दो। लेकिन स्वामी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ये आप कह रहे हैं कि ये आप ही के मुंडों की माला है, तो मेरा इतनी बार जन्म इस पृथ्वी के ऊपर हो चुका है और इतनी बार मेरी मृत्यु हो चुकी है और आप अभी तक मरे ही नहीं। आप ऐसे की ऐसे ही बने रहते हैं। तो फिर आपके पास में ऐसी कौन सी औषधि है, ऐसी कौन सी दवा है जो कि आप हमेशा अमर बने रहते हो और मुझे बार बार में मरना पड़ता है? अब मैं आपके चरणों की सेवा को छोड़ करके नहीं जाना चाहती हूँ। स्वामी आप कृपा करो ना, अब आप मुझे भी अमर कर दो ना। अब मैं ये आने जाने का जो ये चक्र है मैं इसको समाप्त कर देना चाहती हूँ। आप मुझे भी अपने चरणों का ये प्रसाद दो ना। देवी मैंने किसी औषधि को नहीं लिया, मैंने किसी दवा को नहीं लिया, मैंने अपने जीवन में अमर कथा को सुना है। जो व्यक्ति उस अमर कथा का जो पान कर लेता है वो अमर हो जाता है। क्या कहा? ये अमर कथा मैंने तो कभी आपके मुख से सुना ही नहीं, जबकि नित्य प्रति आप मुझे कोई ना कोई भगवान की पावन कथा सुनाते रहते हैं। लेकिन ये अमर कथा कौन सी कथा है? देवी भागवत की कथा को ही हम अमर कथा कहते हैं। ये अमर कर देने वाली है। स्वामी आप मुझे भी सुनाओ ना। देवी सुना तो देंगे, लेकिन जब हम कभी कथा कहते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करके हम कथा कहते रहते हैं। अब तुम मेरे सामने बैठ करके कथा सुन रही है या नहीं सुन रही, अब मुझे कैसे मालूम चलेगा? हमें भी यहाँ मालूम नहीं चल रहा है। शहरों में जब कथा करते हैं तो वहां परेशानी नहीं आती, यहाँ परेशानी आ रही है। इतना बड़ा घूंघट निकाल करके बैठ रहे हैं। हाँ, अब किसी को नींद आ रही है या फिर आंखें बंद करके कोई सुन रहा है, हमें क्या मालूम। हम तो यही सोच रहे हैं, बोले भाई बड़े ध्यान से सुन रहा है। पर अच्छी बात है। बोले देवी हम अपनी आंखें बंद करके कथा कहते हैं और हम आप कथा सुन रही है या नहीं सुन रही, मुझे कैसे मालूम चलेगा? स्वामी आप चिंता ना करो, आप कथा कहते रहना और मैं बीच बीच में ओम ओम शब्द बोलती रहूंगा। हाँ देवी ये ठीक रहेगा। पहले हमारी बुजुर्ग माताएं, आज नहीं, आज की बात नहीं कह रहे, कहानियां सुनाया करती थी। सब लोग छोटे छोटे बच्चे कहानी सुनते थे। जब दादी कहानी सुनाती तो दादी कहती थी, बोले ऐसे नहीं, बीच में हाजी हाजी कहते रहो। तब बच्चे कहानी सुना करते थे। आज तो घर
कहानी ही टेलीविजन पर आती है। आज कहानी सुनने की आवश्यकता नहीं, घर घर की कहानी देखते हैं। और एक वो है, कौन सा है वो, ज्योति वाला, वो नाटक आता है टीवी पर। हाँ, काम चाहे घर के कोई भी कर रहे हो, लेकिन टीवी का वॉल्यूम इतना होगा कि काम करते करते हाँ उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, वो सब उनका पूरा सीरियल दिमाग में चलता रहता है। हाँ, पहले कहानी सुनते थे और हाँ जी कहते रहते, और जब बच्चों की हाँ जी बंद हो जाती तो दादी माँ सोच लेती, बोले कि अब ये लगता है कि सो गया, अब मैं भी अपनी कहानी खत्म कर देती हूँ और मैं भी सो जाती हूँ। बोले देवी, इसी तरह से आप ओम ओम शब्द कहती रहना, मुझे ये मालूम होगा कि आप यहाँ बैठ कर के कथा सुन रही हैं, तो मैं आपको निरंतर कथा कहता रहूंगा। माँ पार्वती ने भोलेनाथ के लिए एक सुंदर आसन लगाया और एक आसन पर सामने आप बैठ गए, लेकिन उस स्थान पर आसन लगाया जिस स्थान पर, जिस पक्षिणी के गर्भ में श्री सुखदेव जी महाराज आए थे, वो उसी समय पर श्री सुखदेव जी महाराज को वह पक्षिणी जन्म देने वाली थी। भोलेनाथ के पीछे वह पक्षिणी सुखदेव जी को जन्म दे रही है, आगे मां पार्वती बैठी है और भोलेनाथ भगवान आसन पर विराजमान हो गए। 3 बार भोलेनाथ ने अपने डमरू को बजाया। सब जीव जंतु पशु पक्षी अपनी अपनी कंदराओं में जाकर के छुप गए। इस पक्षी को भी ये भय हो गया कि भोलेनाथ का संकेत हो गया है कि अब मुझे यहाँ से उड़ करके जाना है, लेकिन मैं इस स्थिति में मैं तो अपने बालक को जन्म दे रही हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। भय से भयभीत तो होकर के जल्दी से उस बालक को एक अंडे के रूप में जन्म दे करके और यह पक्षी भी वहां से उड़ करके चली गई। अब तो सुखदेव जी भोलेनाथ के आसन के पीछे विराजमान हैं। भोलेनाथ ने कथा को प्रारंभ किया और मां पार्वती ओम ओम शब्द कहती हुई और इस कथा का रसा स्वादन कर रही है। लेकिन जैसे ही एक दिवस बीता तो इस अंडे के बीच में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का उदय हो गया, क्योंकि पहले दिन की कथा भक्ति और ज्ञान वैराग्य की है। दूसरे दिन की कथा में यह अंडा बीच में से फूट गया। तीसरे दिन की कथा यह एक छोटा सा पक्षी एक तोते के रूप में आकर के और यह बड़े प्रेम के साथ में कथा का रसा स्वादन कर रहा है। और चौथे दिन की कथा तो बड़ी सुंदर कथा है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बड़े धूमधाम से हर्ष और उल्लास के साथ में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा है, चौथे दिन की कथा। तो यह सुखदेव जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 6वां दिन आया तो मां पार्वती को नींद आने लग गई। हाँ, यह मां पार्वती को नींद के झोंके आने लग गए। सुखदेव जी सोचने लगे, यदि मां पार्वती सो गई तो यह ओम ओम शब्द इनके मुख से बंद हो जाएगा, और यदि ओम शब्द बंद हो गया तो भोलेनाथ भी अपनी कथा को बंद कर देंगे और मुझे इस कथा को पूर्ण रूपेण से सुनना है। अब मैं क्या करूं? अरे हाँ, एक काम करूं, क्यों ना मैं मां पार्वती की जगह पर मैं ही ओम ओम शब्द बोलने लग जाऊं। यदि मैं ओम शब्द बोलूंगा तो भोलेनाथ के कानों में ओम शब्द जाता रहेगा, भोलेनाथ मुझे कथा सुनाते रहेंगे, मां पार्वती को सो जाने दो। ये कथा में नींद आती है, क्यों?
जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को मार दिया था तो उनकी पत्नी का नाम है निद्रा देवी। वह दौड़ी दौड़ी गई राम जी के पास, बोले आपने मेरे पति को मारा है तो देवी तुम क्या करोगी? बोले कि मैं भी आपके बैकुंठ में ताला लगवा दूंगी। अरे तुम और मेरे बैकुंठ में ताला कैसे? बोले कि जहां भी आपकी कथा होगी मैं सब भक्तों के ऊपर जाकर के बैठ जाऊंगा और जब भक्तों को मैं जाकर के सुला दूंगी, आपकी कोई कथा नहीं सुनेगा तो सब बैकुंठ कोई भी नहीं जाएगा, तो फिर तो ताला लगाना ही पड़ेगा। देवी आप चिंता ना करो, ये हम तुम्हें वचन देते हैं कि कोई हमारी कथा में आएगा और आकर के यदि वे सो भी जाएगा और एक भी शब्द यदि उसके कानों में चला गया कथा का तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए अब भाई आप कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी को बुलाते हैं तो बोला हमारा काम बताने का हमने बता दिया। बड़ी सचेतता से आप कथा का रसा स्वादन करो और देखो आपसे हमको ऊर्जा मिलती है। हाँ ये कहते हैं ना, बोले 4-5 घंटे कैसे बैठ जाते हैं, ये बिठाने वाले आप हैं। यदि आप ध्यान से कथा सुनेंगे तो फिर 4-5 घंटे कब में निकल गए मालूम ही नहीं चलता। आज भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं और सुखदेव जी महाराज माँ पार्वती की जगह पर ओम ओम शब्द बोल रहे हैं और ये कैलाश पर्वत पर ये पावन कथा श्री सुखदेव जी महाराज बड़े आनंद के साथ में रसा स्वादन कर रहे हैं। भागा शनि पे महादेव जी बेटिया शनिवार, हमारी कथा जब लगे सुनाने गोरा कोत पुरारी उमा के पड़ गए सोता, भूखी रातें रहो टोटा, उमा के पड़ गए सोता, भूखी रातें रहो टोटा। आकाशन पे महादेव की बेटिया शनिवार, हमारी कथा जब लगे सुनाने गोरा कोत्र पुरार उमा के पड़ गए शोभा, भूखी रात रहो टोटा, उमा के पड़ गए सोता, भूखी रात रहो टोटा। हाँ कथा को सुनते सुनते जब गोरा मैया सोई, कथा को सुनते सुनते जब गोरा मैया सोई, तेरे की रात होता अजी आगे अब क्या होई, तेरे की रात होता अजी आगे अब क्या होई। हमारी कथा सुनिए हमारी भयो है, हमारी कथा सुनिए हमारी भयो है, हमारी कथा सुनिए हमारी भयो है। जब दियो से बिछे कालो माथे पड़ गई छोटा, भूखी रातें रहो टोटा, माथे पड़ गई सोता, भूखी रातें रहो। जय हो भोलेनाथ भगवान की जय हो।
नींद खुली तो राती रहो स्वामी आगे क्या हुआ जब नींद खुली तो राती स्वामी आगे क्या हुआ सुन चकित भय भोले बाबा ये हो किसने किया सुन चकित भय भोले बाबा ये हो किसने किया गुस्सा में जब देखने लगे गुस्सा में जब देखने लगे गुस्सा में जब देखने लगे देखो चुपके अपार हो माँ के पड़ गए सोता वो गिरा दे रहे मोटा ओ माँ के पड़ गए सोता वो गिरा दे रहे मोटा उड़तो तोता गयो वेद व्यास घर आई हे उड़तो तोता गयो वेद व्यास घर आई सोई की जगी व्यास की पत्नी गयो बाके उधर समाई सोई जगी व्यास की पत्नी गयो बाके उधर समाई के पड़ गए सोता हरि बोल गिरा दे रहे तोता माँ के पड़ गए सोता गिरा दे रहे तोता माता सलते महादेव की बैठे आसन मारे अमर कथा जब लगे सुनाने तोरा तो पुराण माँ के आइए ना बड़े भाग के साथ ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा करके बड़े भाग से गाइए तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय पल बीता जाए मुख से भज ले नमः शिवाय ओम 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 नमः हरि बोल
के पड़ गए सोता, मुकुरा दे रहे तोता। अब मां पार्वती को नींद आ गई। बोले ना, निरंतर कथा सुनाते जा रहे हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज ओम ओम शब्द कहते हुए कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कथा को 7 दिवस बीते, भोलेनाथ ने जयकारा लगाया तो मां पार्वती की आंखें खुल गई। पूछने लगी, स्वामी जब उद्धव ब्रज से लौट रहे थे तो गोपियों ने भी तो कृष्ण के लिए कोई संदेश भेजा होगा। गोपियों ने उद्धव से क्या कहा, आप ये बताओ ना। देवी, ये तो 6वें दिन की कथा है और आज कथा को 7 दिवस बीत गए। ये कथा तो